हेलो एवरीवन, उम्मीद में आपका स्वागत है। ये हमारे पीवाईक्यू सीरीज की क्लास 22 है। आशा करता हूँ आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी, आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, ए मिक्सचर ऑफ 20 kg ऑफ स्पिरिट, स्पिरिट यानी कोई भी घोल, कोई भी मिश्रण, एंड वाटर contain 10% water. How much water must be added to this mixture to raise the percentage of water to 25%? इसमें बोला है कि भाई 20 किलो कोई मिश्रण है जिसमें 10% पानी है। अगर मैं बोलूं आपको 20 का 10% कितना होगा? 2। यानी कोई 20 किलो की मिश्रण है जिसमें 18 किलो स्पिरिट है और 2 किलो पानी है। ठीक है। हाउ मच वाटर मस्ट बी एडेड टू द मिक्सचर टू रेज द परसेंटेज ऑफ द वाटर टू 25%? कितना पानी इस मिश्रण में मिलाया जाए जिससे पानी की मात्रा 25% हो जाए 10 की बजाय। यानी 25% कितना होगा? 1/4। यानी अगर 4 हम लेते हैं तो 3 तो मिश्रण होगा और 1 पानी होगा। यानी अगर मैं यहाँ 4 और 3 और 1 लिखूं तो हमारी वैल्यू आएगी। अब देखिए, स्पिरिट जो है वो चेंज नहीं हुई, स्पिरिट जो है वो चेंज नहीं हुई, तो हमें स्पिरिट को भी 18 करना पड़ेगा। और 18 करने के लिए हमें इसको 6 से गुणा करना पड़ेगा। अगर हम इसको 6 से गुणा करेंगे तो इसको भी 6 से गुणा करेंगे, तभी तो बराबर में आएगी इक्वेशन। और हमारी नई इक्वेशन क्या आएगी? 18 और 6। यानी पहले 2 यूनिट पानी था, अब 2 किलो पानी था, अब 6 किलो, तो टोटल इनके बीच का डिफरेंस क्या है? 4। यानी 4 किलो पानी मिलाया जिससे कि 25% वो हुआ। एक तो ये तरीका था कि भाई आप इसको इस तरीके से सोल्व करो कि भाई रेशियो इक्वल करके आप सोल्व करो। दूसरा ये तरीका है, बात को सुनिएगा कि भाई 20 है जिसमें से 18 और 2 का बंटवारा है, 18 स्पिरिट है और 2 पानी है। अब जो नया मिश्रण होगा उसमें स्पिरिट तो उतनी ही रहेगी, लेकिन पानी जो है वो 25% हो जाएगा। अब पानी 25% है तो स्पिरिट 75% होगी। यानी 75% की वैल्यू 18 है, तो 1% की वैल्यू 18/75 होगी और 25% की वैल्यू 18/75 गुना में 25 कट करने पे 1/3 और 6 आएगा। यानी नया जो वैल्यू आएगी वो 6 होगी और ये 18 होगी। अब नई वैल्यू 6 थी, पुरानी 2 थी, बीच में 4 का डिफरेंस है, आंसर हमारा 4 आ जाएगा। क्वेश्चन दोनों तरीके से हो रहा है, डिपेंड ये करता है कि आपको कौन सा समझ में आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डिफरेंस बिटवीन 89% ऑफ ए नंबर एंड 73% ऑफ ए सेम नंबर इज 448। यानी किसी नंबर का 89% x का 89% हटा के 100 में से अगर मैं x का 73% माइनस कर दूं तो ये किसके बराबर आएगा? ये 448 के बराबर आएगा। यानी अगर मैं x/100 कॉमन लूं तो 89 माइनस में 73 जो कि हो जाएगा 448 के बराबर, और ये 6 कैरी 1, 16 मल्टीप्लाई x/100 जो कि हो जाएगा 448 के बराबर। तो x की वैल्यू क्या आएगी? हमारी x की वैल्यू आएगी 448 मल्टीप्लाई 100/16। और अगर मैं इसे 4 से कट करूं तो 4 4 और इसे 1 1 2, फिर से इसे कट करूं तो आएगा हमारा 4 2 8 और 4 8 32।
तो x की वैल्यू आएगी हमारी 2800। वट इज द 49% ऑफ दैट नंबर, यानी 2800 का 49% क्या होगा। 0 से 2 0 कटी, आया क्या 28 मल्टीप्लाई बाय 49। अब 28 मल्टीप्लाई बाय 49 हमारा क्या आएगा, 9 8 जा 72 का 2 कैरी 7, 9 2 जा 18 प्लस में 7 तो आएगा हमारा 25, 8 4 जा 32 का 2 कैरी 3, 4 2 जा 8 प्लस में 3 11, यानी 1372 हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए सेलमैन ट्रेडमैन सोल्ड एन आर्टिकल एट ए लॉस ऑफ 20%। एक व्यापारी किसी चीज को 20% के नुकसान पे बेचता है। इफ द सेलिंग प्राइस हैड बीन इंक्रीज्ड बाय 100, अगर वो उसमें से 100 रुपए और लगा के बेचता तो उसका 5% का मुनाफा होता है। यानी पहले मान लो उसकी 100 वैल्यू थी, अब उसने 20 का घटा के 80 का हुआ, लेकिन अगर वो इसमें 80 के में 100 रुपए मिला देता तो कितना बनता, 105% बनता, क्योंकि मुनाफा तो 105% ही है। यानी 105 माइनस में 80 आएगा, यानी 25% की वैल्यू आएगी 100। तो एक की आएगी 4, तो 100 की आएगी 400। तो कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल होगा 400। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू शॉपकीपर सेल ए रेडियो ऑफ द सेम ब्रांड फॉर 1000 रुपीज। दो व्यापारियों ने या दो दुकानदारों ने 1000 रुपए के दो रेडियो बेचे। द शॉपकीपर हैज गिवन 2 सक्सेसिव डिस्काउंट। अब एक ने 2 सक्सेसिव डिस्काउंट दिए, 20 का और 10 का। द सेकंड शॉपकीपर गेव 2 सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 15%। दूसरे दुकानदार ने भी 15% के दो सक्सेसिव डिस्काउंट दिए। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द डिस्काउंट गिवन बाय बोथ द शॉपकीपर। दोनों व्यापारियों के बीच में कितने प्रतिशत का फर्क था। देखिए, सक्सेसिव डिस्काउंट का फॉर्मूला होता है x प्लस में y माइनस में x मल्टीप्लाई y अपॉन में 100। तो अगर मैं इसे दो पार्ट में बांट लेता हूं, ये दूसरे का, ये पहले का, और पहले में कितने का लगा, पहले में लगा 20 का, 10 का और माइनस में 30 माइनस में 28 और 2% है। अब दूसरे में किसका लगा, दूसरे में लगा 15 15 15 और 15 जो होता है 225 अपॉन में 100 माइनस में 30 और 30 माइनस में 2.25 आएगा हमारा, तो ये होएगा हमारा 27.75। ये हमारा 2 होगा और ये 28% आएगा। अब इन दोनों का डिफरेंस बताना था, 28 माइनस 27.75, और इसको अगर मैं माइनस करूं तो 0.25 हमारा परसेंट आ जाएगा। अब 100% की वैल्यू थी 1000, यानी 100 की वैल्यू थी 1000, तो एक की वैल्यू होगी 1000 अपॉन में 100। तो 0.25 की वैल्यू क्या होगी, अगर इसे सोल्व करें तो, और 25 को नीचे 2 0, यानी 3 0 से ये 3 0 कटी और 2.5 हमारा आंसर आएगा। यहाँ ध्यान रखिएगा, मैंने 28 लिख दिया था, लेकिन यहाँ 2 होगा, क्योंकि 2 मल्टीप्लाई 1 1 और अपॉन में 100। For which sum the simple interest at the rate of 3/1%, यानी रेट क्या है हमारा 3/4% per annum will rupees in time to 1/3,
years फॉर विच सम, यानी हमें प्रिंसिपल निकालना है। सिंपल इंटरेस्ट हमारा 210 दे रखा है। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है पी आर टी अपॉन में 100। चलिए पहले फ्रैक्शन को देख लेते हैं। 4 3 12 प्लस में 3 तो यानी 15/4%। 3 to the 6 प्लस 7/3 ईयर्स। फॉर्मूले में पुट करें 210 प्रिंसिपल, रेट है हमारा 15/4, टाइम हमारा 7/3 और डिवाइड बाय 100। 3 5 5 20 यानी 210 मल्टीप्लाई 20 इंटू में 4 अपॉन में 7 हमारा प्रिंसिपल होगा, और 7 से इसको काटें तो 30, यानी 30 इंटू में 20 इंटू में 4 हमारा प्रिंसिपल के बराबर। 3 to the 6 6 4 24 और पीछे 20 हमारा प्रिंसिपल होगा 2400 रुपए। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कंपाउंड इंटरेस्ट अक्यूज्ड ऑन एन अमाउंट रुपीज 25220, यानी ये हमारा प्रिंसिपल है। एंड ऑफ 3 years, टाइम 3 है, एंड इज 8440.25, ये हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट है, ये हमारा प्रिंसिपल है। व्हाट वुड बी द सिंपल इंटरेस्ट अक्यूज्ड ऑन सेम अमाउंट एट द सेम रेट। अब जो सेम रेट पे, सेम टाइम पे और सेम प्रिंसिपल पे कितना हमारा सिंपल इंटरेस्ट आएगा, हमें ये बताना है। सबसे पहले तो हमें कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने का फॉर्मूला होता है प्रिंसिपल 1 प्लस आर अपॉन में 100 अपॉन में एन माइनस में प्रिंसिपल। वो क्यों होता है और फिर बाद में इसको प्रिंसिपल 1 प्लस आर अपॉन में 100 एन माइनस में 1, ठीक है। और अगर मैं इनकी वैल्यू रखूं तो प्रिंसिपल क्या है हमारा 25500, 1 प्लस आर अपॉन में 100, टाइम है 3 माइनस 1 और कंपाउंड इंटरेस्ट हमारा 84450, 844 और अगर मैं इसको इसके नीचे लेके जाऊं तो 1 प्लस आर अपॉन में 100 की क्यूब माइनस 1 इज इक्वल टू में 844050, 100 अपॉन में नीचे और मल्टीप्लाई 25500, एक 0 से 0 कटा, आएगा हमारा 84405 अपॉन में 255 और 30। अब मैं ये जो 1 है इसको भी इस तरफ ले जाके प्लस कर दूंगा, तो हमारा क्या आएगा, आएगा हमारा 1 प्लस आर अपॉन में 100 की पावर 3 इज इक्वल टू में 84405 अपॉन में 255000 प्लस में 1। एलसीएम लेने के बाद यह आ जाएगा हमारा 84405 प्लस में 255000 अपॉन में 255000 और 1 प्लस आर अपॉन में 100 की वैल्यू हमारी क्या आएगी, बराबर में आएगी कट करने के बाद 339,405 अपॉन में 255,000। अब इसे कट करें तो आया हमारे पास 1331 अपॉन में 1000 और 1331 अपॉन 1000 यानी 11/10 का क्यूब। क्यूब से ये क्यूब कटा और आया हमारे पास 1 प्लस आर अपॉन में 100 इज इक्वल टू 11/10 और 100 प्लस में आर अपॉन में 100 इज इक्वल टू 11/10, क्रॉस मल्टीप्लाई आर आ जाएगा हमारा 10%। अब रेट हमारा आ गया 10%, पर उसने हमसे पूछा क्या है, उसने हमसे पूछा है सिंपल इंटरेस्ट। उसने हमसे पूछा है सिंपल इंटरेस्ट, तो पी आर
50 अपॉन में 100। प्रिंसिपल क्या था 25500। रेट क्या है 10, टाइम क्या है 3 और नीचे 100। 20 से 20 कटे और अगर मैं इसको और इसको मल्टीप्लाई करूं तो 3 5 द 15 का 5 कैरी 1, 3 5 द 15 कैरी 1 16 का 6 कैरी 1 3 2 द 6 और एक 7। आंसर आएगा हमारा 7650। क्वेश्चन थोड़ा लेंथी है लेकिन इतना टाइम नहीं लगता। मैंने आपको समझाने के तौर पे इतना टाइम या इतना डिटेल में करके दिखाया है। अगर आप इसको वैसे एग्जाम में करेंगे तो आपको इतना टाइम नहीं लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ ए कंप्लीट ए वर्क इन 18 डेज, यानी ए किसी काम को 18 दिन में करता है एंड बी टेक द हाफ टाइम देन ए टू कंप्लीट द सेम वर्क। बी उससे हाफ टाइम लेता है, ठीक है, इतना लेता है। अब टोटल वर्क देख लेते हैं, एलसीएम लेके तो आ जाएगा 18। ए 1 यूनिट काम करता है, बी 2 यूनिट काम करता है। ए प्लस बी कितना काम करते हैं 3 यूनिट काम करते हैं। इफ दे वर्क टुगेदर व्हाट पार्ट ऑफ द वर्क दे कैन डू इन 1 डे। एक दिन में 3 यूनिट काम करते हैं, टोटल काम कितना 18, कितना हिस्सा करेंगे 1/6 हिस्सा एक दिन में करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 पंप वर्क 8 आवर ए डे कैन एम्प्टी ए टैंक इन 2 डेज। 3 पंप 8 घंटे काम करके 2 दिन में एक टैंक को भरते हैं, तो 4 पंप एक दिन में कितने घंटे काम करके उस टैंक को भरेंगे। टोटल वर्क कितना है 3 पंप का 8 घंटे काम करके 2 दिन में फिल करते हैं, ये है टोटल वर्क। अब इसके बराबर में आएगा एक दिन में 4 पंप x घंटे काम करते हैं, और अगर मैं इनको अपॉन में लेके जाऊं तो x की वैल्यू 3 इंटू 8 इंटू 2 अपॉन में 4, 4 2 ज़ा 2 2 ज़ा 4 4 3 ज़ा 12 आवर हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए मैन कवर ए डिस्टेंस फ्रॉम टाउन टू टाउन B on scooter at 30 km per hour and ride back from B at 20 km per hour. His average speed is। एवरेज स्पीड निकालने से पहले हम ऐसा डिस्टेंस मान लेते हैं जो 30 से भी डिवाइड हो जाए और 20 से भी डिवाइड हो जाए, क्योंकि कैलकुलेशन करने में आसानी होगी। सपोज करते हैं हम डिस्टेंस मान लेते हैं 60, यानी वो एक शहर से दूसरे शहर तक 60 गया भी और 60 आया भी, तो टोटल डिस्टेंस हमारा क्या होगा 120। यहां तक हमने जान लिया। अब देखते हैं आगे। वो शुरुआत में जब जाता है तो 30 किलोमीटर से जाता है, यानी स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो टाइम डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। एक बार जाने का हमने क्या माना है 60, स्पीड क्या है 30, टोटल टाइम उसे क्या लगा, टाइम क्या लगा उसे 2 घंटे। अब दूसरे सिनेरियो में वो वापिस आया 60 ही वापिस आया 20 की स्पीड से 3 घंटे में, तो टोटल टाइम क्या लगा हमारा, टोटल टाइम लगा हमारा 3 + 2 इज इक्वल टू में 5। अब एवरेज स्पीड क्या होगी, एवरेज स्पीड होगी डिस्टेंस अपॉन में टाइम। डिस्टेंस क्या है 120, टाइम क्या है 5, कट करने पे क्या आएगा 24। आंसर हमारा आ जाएगा 24 किलोमीटर पर आवर। या तो आप 60 मान लेते या फिर आप 1 मान के भी चल लेते, आपका आंसर आ जाता, लेकिन 60 में आपकी कैलकुलेशन थोड़ी ठीक हो जाती है। और कोशिश यही करते हैं कि कुछ ऐसा नंबर डिसाइड करें या ऐसा नंबर सिलेक्ट करें जो हर किसी से कट हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 नंबर इन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन आर सच दैट देयर प्रोडक्ट इज 32। अब यहाँ है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, एपी नहीं है। एपी होता तो हम मान लेते 5 में ए प्लस डी, ए माइनस डी, ए प्लस 2d और ए माइनस 2d, ये तो एपी में मान लेते। लेकिन यहाँ तो हमें एपी दे ही नहीं रखी, यहाँ हमें दे रखी है जीपी, और जीपी में क्या मानते हैं, जीपी में हम मानते हैं ए आर, ए बाय आर, ए आर का स्क्वायर
ए अपॉन में आर स्क्वायर। इनका प्रोडक्ट 32 है, तीसरा नंबर बताना है, यानी 1 2 3 ए की वैल्यू बतानी है। अगर मैं बोल लूं ए अपॉन आर स्क्वायर मल्टीप्लाई ए अपॉन आर मल्टीप्लाई ए आर मल्टीप्लाई ए आर स्क्वायर बराबर है 32 के। आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कटा, आर से आर कटा, ए की पावर 5 है 32 के। 32 को लिखते हैं 2 की पावर 5, ए की पावर 5, 5 से 5 कटा, ए की वैल्यू हमारी आएगी 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ x एंड y आर नेगेटिव देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर ट्रू। अगर x और y माइनस में है तो क्या होगा, क्या वो पॉजिटिव में आएंगे या ये उसकी पॉजिटिव वैल्यू निकालेगा। चलिए देखते हैं। हम मान लेते हैं यहाँ x और y को, इसको -2 मान लेते हैं, इसको -1 मान लेते हैं। क्यों कर तो हम बिना इस मानने के भी सकते हैं, लेकिन इससे आपको समझने में थोड़ी आसानी होगी। तो इसमें अगर रखें तो -2 प्लस -1 -2 -1 -3, क्या ये पॉजिटिव है? नहीं। और अगर मल्टीप्लाई करें -2 मल्टीप्लाई -1, माइनस से माइनस कैंसिल आउट होके 2 आ जाता है जो कि पॉजिटिव है। अब तीसरा भी देख लेते हैं, x माइनस वाई -2 -1, तो -2 प्लस 1 प्लस माइनस माइनस और साइन किसका बढ़ेगा तो -1, क्या ये पॉजिटिव है? नहीं। ओनली सेकंड जो है हमारा आंसर ठीक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ 10x इज इक्वल टू √3 secant x। हमने ये क्वेश्चन कल भी किया था, बाय चांस यहाँ आ गया तो देख लेते हैं। 10x इज इक्वल टू में √3, 10x √3 किस पे होता है? 60 डिग्री पे होता है, और secant 60 डिग्री हमारा होगा 2। ठीक है। अगर आपको ये वैल्यू समझ में नहीं आती है तो पिछली क्लास में हमने इसका अल्टरनेट सॉल्यूशन भी किया है, आप एक बार उसको जाके चेकआउट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द लेंथ ऑफ द डायगोनल एंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल आर 25 एंड 168, यानी एक रेक्टेंगल है, उसमें एक डायगोनल है, डायगोनल की वैल्यू 25 है, ये ए है, बी है, एरिया यानी a मल्टीप्लाई बी 168 है। अब हमें ये बताना है उसमें कि लॉन्गर साइड कौन सी है, ए या बी। हमें पता है रेक्टेंगल 90 डिग्री का होता है। अगर हमने थोड़ा क्वेश्चन सॉल्व किए हैं या फिर हमें याद है कि ट्रिपलेट कौन सा होता है 25 का, तो 25 का ट्रिपलेट 25, 24 और 7 होता है, पाइथागोरस थ्योरम होती है, यानी ए और बी में से सबसे बड़ी कोई 24 ही होगी। अब चाहे वो ए हो या बी हो, आंसर 24 ही आएगा। ये तो थी पाइथागोरस थ्योरम। लेकिन अगर आपको पाइथागोरस थ्योरम याद नहीं रहती है तो आप क्या करेंगे, आपको a मल्टीप्लाई बी की वैल्यू पता है, हम इसकी वैल्यू यहां रखेंगे कि भाई a प्लस बी का होल स्क्वायर निकालेंगे, a माइनस बी का होल स्क्वायर निकालेंगे, उसके बाद a प्लस बी, a माइनस बी में से कट करके a की वैल्यू निकालेंगे। इतना लंबा हम प्रोसेस करेंगे। आप खुद से ट्राई कीजिएगा, लेकिन अगर आपको नहीं समझ में आता तो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं इसका भी आपको डिटेल सॉल्यूशन प्रोवाइड करूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द साइड ऑफ ए ट्रायंगल आर इन रेशियोस, यानी का ट्रायंगल है वन बाय टू रेशियो 1/3 रेशियो 1/4। इसका पैरामीटर क्या है 104, यानी पैरामीटर क्या होता है सम ऑफ ऑल साइड्स, सम ऑफ ऑल साइड, यानी x/2 प्लस में x/3 प्लस में x/4 किसके बराबर होगा 104 के बराबर होगा। एलसीएम लूं तो आएगा 12
3x प्लस में 4x प्लस में 6x इज इक्वल टू में 104। 13x अपॉन में 12 इज इक्वल टू में 104। और ये अगर कटेगा तो 8 आएगा और x की वैल्यू आएगी हमारी 12 इंटू में 8 जो कि हो जाएगा 96। लॉन्गर साइड हमें या लॉन्गेस्ट साइड हमें बतानी है। अगर लॉन्गेस्ट साइड में बताऊं तो 96/2, 96/3 और 96/4 कट करेंगे तो आएगा 2 4 जा 2 8 जा 16, 3 3 जा और 3 2 जा और 4 2 जा और 4 4 जा 16, यानी सबसे बड़ी साइड होगी 48। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ए ग्रुप ऑफ पर्सन ट्रेवलिंग इन ए बस। एक ग्रुप है या एक समूह है लोगों का जो बस में ट्रेवल करता है। 6 पर्सन कैन स्पीक तमिल, 6 आदमी तमिल बोल सकते हैं। 15 कैन स्पीक हिंदी, 15 हिंदी बोल सकते हैं और 6 गुजराती बोल सकते हैं। इन दैट केस, in that group none can speak any other language. If 2 person in a group can speak 2 language and 1 person can speak all the 3 language, then how many people are there in a group? यानी ये क्वेश्चन यूपीएससी सी सेट में भी आया है और हरियाणा कांस्टेबल में भी आया है। तो आप हरियाणा के एग्जाम को लेवल वाइज नाप के मत चलिए। अगर हम इसका वेन डायग्राम बनाएं तो क्या बनेगा, ठीक है, एक हमारा तमिल, एक हमारा हिंदी, एक हमारा गुजराती और 0 नन। गुजराती हमें दे रखा है 6, हिंदी दे रखा हमें 15 और तमिल दे रखा है हमें 6, ठीक है। अब उसने बोला है कि 2 ऐसे हैं जो सिर्फ 2 ही हैं जो 2 लैंग्वेज बोल सकते हैं, लेकिन यहाँ हमारे पास ऑप्शन तो 3 है और एक जो है वो तीनों लैंग्वेज बोल सकता है। अब यहाँ देखिए, आप या आपको ये करना पड़ेगा, या तो आप इसमें 2 लिखिए तो इनमें आपको 0 लिखना पड़ेगा। आप किसी एक में 2 लिख के बाकी में आपको 0 करना पड़ेगा, क्योंकि 2 ही बंदे हैं जो 2 भाषा बोल सकते हैं। अब तमिल में 6 हैं, 3 ऑलरेडी हैं, 2 और 1 और यहाँ 3 आ गया। अब हिंदी में 15 है, 3 ऑलरेडी है तो यहाँ 12 आ गया। गुजराती में 6 है, 1 तीनों बोल सकता है तो यहाँ 5 आ गया। अब टोटल क्या होगा, टोटल होगा 3 प्लस में 2 प्लस में 12 प्लस में 1 प्लस में 5 और टोटल पर्सन होंगे हमारे 23। क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा, क्वेश्चन के लेवल को या क्वेश्चन की डिफिकल्टी देख के इसको इग्नोर मत कीजिएगा। चलिए आज की क्लास को हम यहीं खत्म करते हैं। आप अगर आपको क्वेश्चन समझ में आते हैं तो लाइक और कमेंट करके जरूर जाइएगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।